ये कहानी जरा ध्यान से देखें क्योंकि ये कहानी वाकई में हैरान करती है और आप हमारे दर्शक अब हमारे साथ हमारे टेलीविजन से करीब आधे घंटे तक निरंतर जुड़कर रहे क्योंकि ये कहानी है इन दो बच्चों की इंसाफ की आस लगाए बैठा है इनका परिवार। कौन है वो परिवार के लोग, कहां हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अहमदाबाद में एक परिवार ने दावा किया है कि उनकी बेटी और एक नातिन की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई। परिवार ने अपने दामाद पर ही बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में है दामाद और अब अपनी दोनों नातिनों को भारत लाने की गुहार लगा रहा है। 12 साल से बेटी की जुदाई में जी रहा था ये परिवार। दीदार से ज्यादा शायद इस बात का सुकून था कि बेटी जहां भी है जिंदा है। लेकिन बेटी के इंतकाल की खबर क्या मिली? आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। दे दी थी कि 4 दिसंबर 2012 को जो गुल मोहम्मद खान है मेरे ब्रदर इन लॉ, उन्होंने उसकी हत्या की थी गोली मार के। परिवार वाले पाकिस्तान से संपर्क में हैं। उनके मुताबिक शबनम का पति गुल मोहम्मद वहां की जेल में है। अब भारतीय उच्चायुक्त से यही गुहार है कि उनकी दोनों नातिनों चांदनी और संजना की जल्द से जल्द भारत वापसी हो। भारत से अगर इनमें इंटरवीन करे और तहकीकात करे, पूरी तरह से डीप तक जाए कि क्या बात हुई होगी, मर्डर क्यों हुआ होगा, इसके पीछे क्या बात हुई थी और हमारी दो भांजियां कहाँ पर है, और अगर हमें बॉडी मिल सके तो वेल एंड गुड। बात करीब 12 साल पुरानी है जब अहमदाबाद की शबनम पाकिस्तानी मूल के गुल मोहम्मद से इश्क कर बैठी। परिवार की मर्जी के खिलाफ प्यार परवान चढ़ा। आखिरकार शबनम के घर वालों को मानना पड़ा। इस बीच गुल मोहम्मद ने शबनम को पाकिस्तान में अपने परिवार से मिलाने की ख्वाहिश जताई और साल 2000 में वो उसे लेकर पाकिस्तान चला गया। उसके बाद शुरू हुआ सितम का सिलसिला। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरी बेटी को जैसे तड़पा के मारा है, पता नहीं उसको कैसे मारा है। और गवर्नमेंट का पूरा अधिकार बनता है कि हम अगर हर इंसान की कोई प्रॉब्लम होती है, कंप्लेन करते, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान पहुंचने पर शबनम को पता चला कि गुल मोहम्मद पहले से शादीशुदा है। शबनम ने भारत आने की जिद की। नतीजा, उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। उसे एक कमरे में कैद कर लिया गया। अहमदाबाद का यह परिवार अपनी बेटी के दीदार तक को तरस गया। किसी तरह शबनम ने ईमेल के जरिए परिवार को अपने हालात से वाकिफ कराया और फिर अचानक खबर आई कि शबनम इस दुनिया में नहीं है। सीमा पर हुई पाकिस्तान की नापाक हरकत ने पूरे देश को झंझोल के रख दिया था। वहां पर ही गुजरात की एक मां और उनकी बेटी को कराची में निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है उनके पति पर। अगर सरकार सोचती न रही और सरकार सही समय पर कदम उठाती तो शायद गुजरात की ये बेटी और उनकी बेटी आज जिंदा होती। कैमरामैन अविनाश तिवारी के साथ मैं भौमिक व्यास, न्यूज एक्सप्रेस, अहमदाबाद। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। फोन नंबर है 012040102727। नियोल इस वक्त हमारे साथ हैं जिनकी भांजियां अभी भी पाकिस्तान में है। नियोल, मेरा सवाल आपसे है, सबसे पहले ये बताइए मुझे कि अभी आपकी भांजियों से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? जी 3 दिसंबर 2012 में आखिरी बार बातें हुई थी। 3 दिसंबर 2012। क्या कहा था उन्होंने? हाँ जी, उनसे बस रेगुलरली ये बातें होती थी कि मामू जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से ले लीजिए, जितनी जल्दी हो सके हमें ले लीजिए, हमें यहाँ पे डर लगता है, हमें आप लोग के पास आना है। लास्ट तक बातें यही थी हमारी। क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको वापस लाने में? जी शायद वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस शायद टफ है और हमने जस्ट कल ही मैंने बात की है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डेलीगेट्स हैं, उन्होंने बोला है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कस्टडी के लिए कुछ न कुछ करेंगे। मेरे माँ बाप अभी ज़िंदा है और वो लोग इस हालत में हैं कि वो लोग मेरी भांजियों का देखभाल रख सकते हैं। रंजना जी इस वक्त हमारे साथ है। रंजना जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। अभी इस वक्त अगर इस पूरे केस की बात की जाए तो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन उनके ह्यूमन राइट कमीशन से इंटरेक्ट करके इस चीज़ को थोड़ा स्पीड अप नहीं कर सकता है? नहीं, कर सकता है, निश्चित तौर पर कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के देश का जो कानून है उसमें लड़कियों को ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे ये चूज़ कर सकते हैं कि वो माँ के साथ रहें, माँ के परिवार के साथ रहें या पिता के साथ रहें। तो ऐसे में उनको यहाँ से बातचीत करनी चाहिए
और अगर उन दोनों लड़कियों ने ये चॉइस की है कि वो अपने नाना नानी के पास रहना चाहते हैं तो वहाँ की ह्यूमन राइट्स कमीशन के जरिए, वहाँ के किसी एनजीओ के जरिए इंटरवीन करके और कोर्ट में भी, वहाँ की अदालत में भी निश्चित तौर पर इस तरह के मौके होंगे जिनके जरिए कि जा करके वहाँ पर उनकी कस्टडी को क्लेम करना चाहिए। और अगर यहाँ से परिवार वहाँ नहीं जा पा रहा है तो हमारे उच्चायुक्त के जरिए, क्योंकि ये समस्या जगह जगह आ रही है आजकल कि जो भारतीय परिवार है जब वहाँ जाके बस जाता है या वहाँ रहता है तो उस समय बच्चों की कस्टडी का सवाल उठ रहा है, और या तो फिर स्टेट ने भी कस्टडी ले ली थी नॉर्वे में जैसे, फिर बाद में उनकी कस्टडी को वापस लिया गया और माँ के पास अब वो बच्चे पहुंच गए हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि कुछ न कुछ बीच के इंटरवीनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वहाँ पर कोई विमेंस राइट्स कमीशन है या विमेन कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहाँ के जो एनजीओज हैं या विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को इंटरवीन करके, चूंकि ये दोनों लड़कियां हैं और पिता ने अगर मर्डर किया है और वो मर्डरर है और वो जेल में है तो ऐसे में लड़कियों की जिंदगी असुरक्षित निश्चित तौर पर वहाँ होगी। जी रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, हमारे लिए समय निकाला। लेकिन हमारे दर्शक कहीं मत जाइए क्योंकि हम वापस लौट रहे हैं इस खबर के पास और हम आएंगे न्योल के पास, और हमारे साथ पाकिस्तान से एक सामाजिक कार्यकर्ता शालिम बर्नी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन न्योल, आपसे मेरा वो जो सवाल होगा जो आज पूरा देश जानना चाहता है कि जब आपकी बहन की हत्या की गई तब इस चीज को कई दिनों तक छुपा के रखा गया और आपको इस बात की खबर भी नहीं थी। ये भी इंफॉर्मेशन आप हमें बता रहे थे थोड़ी देर पहले जो हमारी आपसे एक और शो में बातचीत हुई थी। हम आपके पास वापस आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना विश्वास करें कि इनकी भांजियां वापस आ सकती हैं। और आप हमारे दर्शक हमसे जुड़े और आप क्या कहना चाहते हैं वो भी हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक।